भारत के कई कोने बेहद संवेदनशील हैं, जहां देश की सुरक्षा के लिए हमारी सेना 24 घंटे शून्य से नीचे के तापमान और तपती धूप में पहरा देती है। अगर हम पश्चिम की तरफ देखें तो गुजरात की कच्छ सीमा और पंजाब के मैदानी इलाके पाकिस्तान से सटे हुए हैं, जहां घुसपैठ का खतरा हमेशा बना रहता है। थोड़ा और ऊपर बढ़े तो कश्मीर का हिस्सा सीधे पाकिस्तान की सीमा से टकराता है, जो दशकों से ये दंश झेल रहा है। वहीं उत्तर की ओर मुड़े तो लद्दाख का पथरीला और बर्फीला हिस्सा सीधे चीन की सीमा से जुड़ता है। लेकिन भारत का एक ऐसा भी कोना है जो सुरक्षा के लिहाज से इन सबसे अलग और कहीं ज्यादा संवेदनशील और महत्वपूर्ण है। ये एक ऐसा संकरा इलाका है जो पश्चिम में नेपाल, पूर्व में बांग्लादेश, उत्तर में भूटान और उससे ऊपर चीन की सीमाओं से जुड़ता है। यही वजह है कि डिफेंस एक्सपर्ट्स इसे भारत की शहर रग कहते हैं। इसका नाम है चिकन नेक, जो फिर से चर्चा में है क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए चिकन नेक क्षेत्र में 121 हेक्टेयर भूमि भी केंद्र सरकार को सौंपी है, जो कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक और मास्टर स्ट्रोक है। इससे सीमा पर सुरक्षा का चक्रव्यूह पूरी तरह से लॉक हो जाएगा। कुछ लोगों ने दिल्ली में नारे लगाए तो चिकन नेक को हम काट देंगे। क्यों भाई, कैसे काटोगे? ये कोई पिताजी का भूमि है क्या? ये भारत का भूमि है, कोई इसको हाथ नहीं लगा पाएगा। आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि आखिर ये चिकन नेक क्या है, इसका महत्व क्या है और अगर कभी ये रास्ता बंद हो जाए तो देश पर क्या संकट आएगा। पश्चिम बंगाल के नक्शे पर दिखने वाले इस हिस्से को तकनीकी भाषा में सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहा जाता है। ये सिलीगुड़ी इलाके में मौजूद एक बेहद पतली जमीन की पट्टी है। इसे चिकन नेक यानी मुर्गे की गर्दन इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर आप भारत के नक्शे को ध्यान से देखेंगे तो ये हिस्सा बिल्कुल किसी मुर्गे की पतली गर्दन जैसा दिखता है, जो मुख्य भारत को उसके विशाल उत्तर पूर्वी राज्यों से जोड़ता है। ये कॉरिडोर लगभग 60 किलोमीटर लंबा एक जमीनी रास्ता है। इस पूरे रास्ते की सबसे कम चौड़ाई महज 20 से 22 किलोमीटर है, यानी एक तरफ नेपाल की सीमा खत्म होती है और दूसरी तरफ बांग्लादेश की सीमा शुरू होती है। उसके बीच भारत के पास सिर्फ 22 किलोमीटर की संकरी पट्टी है। इसी कॉरिडोर के ठीक ऊपर भूटान और सिक्किम के बीच चीन की चुंबी घाटी है, जो यहाँ से महज 130 किलोमीटर दूर है। प्रशासनिक रूप से ये पूरा कॉरिडोर पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार जिलों में फैला हुआ है, लेकिन सामरिक रूप से ये मुख्य रूप से 4 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, सिक्किम और बिहार की सीमाओं और कनेक्टिविटी को सीधे इम्पैक्ट करता है। ये 22 किलोमीटर चौड़ा रास्ता भारत के 8 उत्तर पूर्वी राज्यों यानी असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और सिक्किम का इकलौता प्रवेश द्वार है। मुख्य भारत से उत्तर पूर्व जाने वाली हर एक रेलगाड़ी, हाईवे, इंटरनेट की ऑप्टिकल फाइबर केबल, असम के तेल क्षेत्रों से आने वाली पेट्रोलियम पाइपलाइंस और नेशनल पावर ग्रिड की बिजली लाइंस, सब कुछ यहीं से गुजरती हैं। अब बात उस सबसे बड़े डर की जिसकी वजह से भारतीय सेना और रक्षा मंत्रालय हमेशा अलर्ट मोड पर रहते हैं। अगर किसी युद्ध की स्थिति में दुश्मन देश, खासकर चीन, अपनी चुंबी घाटी से भारी गोलाबारी या मिसाइल अटैक करके इस 22 किलोमीटर चौड़े रास्ते को ब्लॉक कर दे या इस पर कब्जा कर ले तो क्या होगा? डिफेंस एक्सपर्ट्स की माने तो चिकन नेक के बंद होते ही भारत एक बेहद खतरनाक स्थिति में पहुंच जाएगा। उत्तर पूर्व के 8 राज्य और वहां रहने वाली करीब 5 करोड़ की आबादी का संपर्क देश के बाकी हिस्से से रातों रात पूरी तरह टूट जाएगा। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम बॉर्डर पर चीन के खिलाफ मोर्चा संभाले लाखों भारतीय सैनिकों तक हथियार, गोला बारूद और बैकअप फोर्स पहुंचना लगभग नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि उत्तर पूर्व को जोड़ने वाले सभी नेशनल हाईवे और एकमात्र न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे नेटवर्क इसी संकरे गलियारे से गुजरते हैं। मुख्य भूमि से संपर्क कटते ही उत्तर पूर्व में छिपे हुए उग्रवादी संगठन दोबारा देश विरोधी गतिविधियों को हवा दे सकते हैं। चिकन नेक का ये खतरा कितना खौफनाक है, इसका अंदाजा साल 2017 के डोकलाम विवाद से लगाया जा सकता है। ये 73 दिन लंबा सैन्य गतिरोध था, जिसमें भारत ने भूटान के समर्थन में चीन की ओर से सड़क निर्माण का विरोध किया था। भारत को चिंता थी कि डोकलाम में चीन की बढ़ती मौजूदगी भविष्य में चिकन नेक और पूर्वोत्तर भारत की सुरक्षा को प्रभावित कर सकती है। इस बेहद संवेदनशील इलाके की इसी संवेदनशीलता की वजह से आज इसकी हर तरफ बात हो रही है।
इस कॉरिडोर को सुरक्षित करने के लिए सबसे जरूरी था इसके नीचे लगने वाली भारत बांग्लादेश सीमा को पूरी तरह से सील करना, और इसी मोर्चे पर अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी मिली है। पश्चिम बंगाल सरकार ने बॉर्डर फेंसिंग के काम को पूरा करने के लिए बीएसएफ को 600 हेक्टेयर जमीन सौंपने की फाइल को मंजूरी दे दी है। दरअसल भारत बांग्लादेश बॉर्डर का एक बड़ा हिस्सा नदी, नालों और घने जंगलों से घिरा है। यहाँ जमीन अधिग्रहण न होने के कारण सालों से कंटीली बाढ़ नहीं लग पा रही थी। इसका फायदा उठाकर विदेशी ताकतें, मानव तस्कर और अवैध घुसपैठिए भारत में दाखिल होकर सीधे चिकन नेक वाले इलाके की डेमोग्राफी को बदलने की साजिश रच रहे थे। अब बीएसएफ बचे हुए सभी गैप्स को बंद करेगी। वहां अत्याधुनिक लेजर वॉल और थर्मल कैमरे लगाएगी, जिससे घुसपैठ का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इस पूरे अभियान और सीमा सुरक्षा को पुख्ता करने पर गृह मंत्री अमित शाह खास नजर बनाए हुए हैं। साल 2021 में अमित शाह के नेतृत्व में ही गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर किया था, ताकि चिकन नेक के आसपास के इलाकों में संदिग्धों पर सख्त कार्रवाई की जा सके। साथ ही गृह मंत्रालय के मार्गदर्शन में भारत ने चिकन नेक के ब्लॉक होने की स्थिति के लिए वैकल्पिक रास्ते भी तैयार कर लिए हैं। इनमें म्यांमार के रास्ते, कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट और बांग्लादेश के चटगांव पोर्ट का इस्तेमाल शामिल है, ताकि चिकन नेक बंद होने पर भी समुद्र के रास्ते उत्तर पूर्व तक पहुंचा जा सके। इसके अलावा भारत सरकार इस इलाके में अंडरग्राउंड रेल नेटवर्क बना रही है, ताकि भविष्य में अगर किसी आपातकालीन स्थिति में सड़क मार्ग बाधित भी हो जाए तब भी सेना की आवाजाही जारी रहे और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का भारत से संपर्क टूटे नहीं। चिकन नेक की भी 121 हेक्टेयर भूमि भारत सरकार को दे दी, और आज अखबारों में देख रहे हैं कि पहले ममता के शासन में हर रोज घुसपैठ होती थी, अब घुसपैठ करने वाले अपने आप वापिस जाने लगे हैं, अपने आप जाने लगे। साफ है कि दुश्मन चाहे जितनी मर्जी चालें चल ले, लेकिन भारत अपनी सुरक्षा को लेकर अब पूरी तरह से अलर्ट है। गुजरात से लेकर कश्मीर और लद्दाख से लेकर सिलीगुड़ी तक भारत का हर कोना अब सुरक्षित हाथों में है। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से बीएसएफ को दी गई ये 600 हेक्टेयर जमीन भारत की इस नाजुक गर्दन को सुरक्षा का वो अभेद्य कवच देगी जिसे भेदने की जरूरत अब हमारा कोई भी दुश्मन नहीं कर पाएगा। ये जानकारी जुटाई थी मेरे साथी दीपांशु ने। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं कड़क। शुक्रिया। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।